आज थी जीएसटी काउंसिल की 50th मीटिंग, जिसकी प्रेस रिलीज स्क्रीन पे मैंने ओपन कर रखी है। ये इशू हुई आज रात को 9 बजे के बाद, तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ और आप सभी के साथ साथ ही मैं इसे रीड करूंगी। तो इस मीटिंग में, क्योंकि ये 50th मीटिंग थी, तो एक वीडियो फिल्म लॉन्च करी गई जीएसटी काउंसिल के 50 स्टेप्स टुवर्ड अ जर्नी। साथ ही एक जो कस्टमाइज माई स्टैम्प है वो भी आज लॉन्च करी गई जीएसटी काउंसिल की 50th मीटिंग की खुशी में। तो इस मीटिंग में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं जीएसटी रेट्स में। 8 पेजेस की ये प्रेस रिलीज है। आपको प्रेस रिलीज चाहिए तो प्रेस रिलीज के लिए आप आइए हमारे वेब पेज सीए गुरुजी क्लासेस में। टेक्स्ट अपडेट्स में मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फर्स्ट कमेंट में भी दे दिया। यहाँ पे मैंने जीएसटी काउंसिल मीटिंग की सारी हाईलाइट्स और इस प्रेस रिलीज को इंक्लूड कर दिया। आप आराम से बैठ के इसे पढ़ना। नाउ मूविंग ऑन टू अगेन टू द प्रेस रिलीज। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस रेट्स में किए गए, अदर चेंजेस रिलेटिंग टू गुड्स किए गए। मैं सारे आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी रहेगी, पेशेंस के साथ आपने देखना है। रेशनलाइजेशंस भी करे गए हैं और मेजर जो चेंज है ना, जो आज ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है इस मीटिंग की वजह से, वो है चेंज इन द कसिनो, रेस हॉर्स एंड ऑनलाइन गेमिंग। इन्हें भी अब जीएसटी के दायरे में ले आया गया है। इनके लिए शेड्यूल 3 एंड एक्शनेबल क्लेम में चेंज करा जाएगा। और ये जो चेंजेस जितने भी अनाउंस हुए ना मीटिंग में, ये अब आप पूछोगे कब से एप्लीकेबल होंगे, तो उसके लिए वेट करिएगा नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन आएगी, उसमें लिखा होगा कब से ये रेट एप्लीकेबल होंगे, कब से ये चेंजेस एप्लीकेबल होंगे। अभी बस हम चेंजेस को जानते हैं। तो मैं इन सभी चीजों के बारे में एक बार थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूंगी। पहले मैं मेजर्स के बारे में डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात करी गई है। जल्दी ही एपेलेट ट्रिब्यूनल आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगी। उसी के बारे में इस पैराग्राफ में लिखा है, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रही हूँ। मेजर चेंज एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए आप लोग वेट कर रहे थे कि मैम किसे भरनी है किसे नहीं, बता दो हमें। क्या इस बार भी 2 करोड़ की टर्नओवर के लिए एग्जाम्प्ट है जीएसटीआर 9? यस। तो फाइनली आपको बता दिया गया है कि अगर आपकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो आपके लिए जीएसटीआर 9 भरना एग्जाम्प्ट है। और ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए भी कंटिन्यू रहेगा। थर्ड चेंज, थर्ड पैराग्राफ में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की बात करी गई है। इसमें थर्ड पार्टी का जो कॉमन इनपुट सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें कुछ कंफ्यूजन थी। तो इसके लिए बोला है, यहाँ पे रेकमेंड किया गया दैट दिस अमेंडमेंट मे बी मेड इन जीएसटी लॉ टू मेक आईएसडी मैकेनिज्म मैंडेटरी प्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं होगा, फ्यूचर में चेंज होगा। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सच इनपुट सर्विसेज प्रोड्यूस फ्रॉम थर्ड पार्टी। नेक्स्ट फोर्थ पैराग्राफ में लिखा है कि सर्कुलर इशू किया जाएगा टू प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन वेरियस इश्यूज pertaining to GST liability as well as liability to reverse ITC in case involving warranty replacement of part and repair services during warranty period। तो एक इश्यू अराइज हो रहा था कि वारंटी पीरियड में अगर किसी पार्ट को बदला जाए या रिपेयर करा जाए तो उसमें आईटीसी का इशू था, उसको रिवर्स करने का इशू था। जल्दी ही उसके लिए आपके सामने आएगा सर्कुलर। अगला चेंज नंबर 5th पॉइंट, सर्कुलर इशू किए जाएंगे फॉर रिफंड रिलेटेड इश्यूज। तो रिफंड रिलेटेड इश्यूज जो है उनके लिए सर्कुलर आएंगे। अभी आपके सामने बहुत सारे नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आने वाले हैं। ये पार्ट में है कि आपका जीएसटीआर 2 भी अब बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अगर आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो भी आपका 2B डॉक्यूमेंट वहां पर वर्क करेगा, उसे ही देखा जाएगा आपको रिफंड देने के लिए। मैं अभी आपको बहुत ब्रीफ में बता रही हूँ, तो डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे। देन यहाँ पर आपका जो जीरो रेटेड सप्लाई के लिए आपका कैलकुलेशन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का, उसके लिए सर्कुलर आएगा। एडमिसिबिलिटी ऑफ रिफंड के लिए सर्कुलर आएगा। सर्कुलर इशू किया जाएगा प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन ऑफ टीसीएस लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 52 वेयर मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर आर इन्वॉल्व्ड इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन फॉर द सप्लाई। इस पॉइंट के थ्रू रूल 46F में चेंज करने की बात करी गई है, जो बोलता था आपको इनवॉइस पे क्या क्या लिखना है। तो इको वाले जो इनवॉइसेस है ना, उनके लिए अब सिर्फ नाम एंड स्टेट लिखने की मैंडेशन रहेगी, एड्रेस लिखने की मैंडेशन नहीं रहेगी ओआईडीआर के लिए भी। तो इनके लिए अभी प्रॉपर सर्कुलर और चेंजेस आपको हम नोटिफाई करेंगे। पॉइंट नंबर 8 में भी आपको सर्कुलर इशू किए जाएंगे। पहला पॉइंट है, जो सप्लाईज कर रहे हो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, जिन ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा जिनका जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं जीएसटी में, तो अगर उनके साथ काम कर रहा है कौन पर्सन जो जीएसटी में ई इनवॉइस बनाने के लिए लायबल है, तो वो रूल्स एंड प्रोसीजर के लिए सर्कुलर आएगा।
देन मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट अंडर सेक्शन 53, इसके लिए सर्कुलर आएगा। जहाँ पे आप होल्ड कर रहे हो सिक्योरिटी ऑफ ए सब्सिडरी कंपनी बाय अ होल्डिंग कंपनी दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस एंड देयरफॉर कैन नॉट बी टैक्स्ड अंडर जीएसटी, उसको भी क्लैरिफाई करा जाएगा। पॉइंट नंबर 9 में बताया गया है कि आप सभी के लिए 3B वर्सेस 2A को कैसे डील किया जाएगा, उसका प्रोसीजर दिया गया था थ्रू दिस सर्कुलर फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19। तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 और 20-21 के लिए भी ये सर्कुलर्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे ताकि टैक्स पेयर्स को कोई दिक्कत ना हो, किस तरह से चेकिंग होगी, क्रॉस चेकिंग होगी कोई डिफरेंस के केस में। पॉइंट नंबर 10 में स्पेशल प्रोसीजर प्रोवाइड किया जाएगा आपको फॉर मैनुअल फाइलिंग ऑफ अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय प्रॉपर ऑफिसर फॉर Tran 1 and Tran 2 claim of registered person filled in person of direction of Honorable Supreme Court। सुप्रीम कोर्ट के केस की वजह से जो डायरेक्शंस आई थी उसकी वजह से एक स्पेशल प्रोसीजर आपको अब फिर से बताया जाएगा फॉर Tran 1 and Tran 2 claim of registered persons। रूल 108(1) and 109(1) to be amended to provide for manual filing of appeal under special circumstances। तो अभी तक अपील को मैनुअली फाइल करने की ऑप्शन नहीं थी, तो क्योंकि अब इस केस में दी जाएगी सेक्शन 148 में, तो उसके अगेंस्ट रूल भी चेंज किए जाएंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर यू, आपके लिए एक्सटेंड की जा रही है एमनेस्टी स्कीम GST 4, GST 9, GST 10, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, डीम्ड विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। कब तक? 31 अगस्त 2023 तक फिर से आपको एमनेस्टी स्कीम दे दी गई है। और साथ ही स्टेट ऑफ मणिपुर में क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशन चल रही थी तो उसके लिए GST 1, 3B, GST 7 अप्रैल, मई एंड जून की जो डेट है वो एक्सटेंड करके 31 जुलाई कर दी गई है। आप सभी को पता है कि ई-वे बिल अब उस मूवमेंट पर भी एप्लीकेबल कर दिया गया है जो है फॉर गोल्ड या प्रेशियस स्टोन्स। तो उसके लिए एक नया रूल इंसर्ट होगा 138F जो मैंडेट करेगा रिक्वायरमेंट ऑफ जनरेशन ऑफ ई-वे बिल फॉर इंट्रा-स्टेट मूवमेंट ऑफ गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन अंडर चैप्टर 71 विद इन द स्टेट ऑल्सो। देन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंडेशन दी है ऑन कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन and special composition scheme and approved by the council in 49th meeting. The council has made following further recommendation: issuance of notification under section 148 for prescribing a special procedure to be followed by manufacturers of tobacco, pan masala and similar inter alia for registration of machines and for filing of special monthly returns. इंसर्ट किया जाएगा सेक्शन 122A प्रोवाइडिंग स्पेशल पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मशीन्स बाय सच मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोसीजर्स प्रोविजन ऑफ 123 ऑफ फाइनेंस एक्ट 21 अमेंडिंग सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट टू बी नोटिफाइड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 एंड नोटिफिकेशन टू बी इशूड अंडर सेक्शन 64 ऑफ IGST एक्ट टू प्रोवाइड फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑफ IGST रिफंड रूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टोबैको, पैन मसाला एंड अदर सिमिलर आइटम्स। तो मेजर चेंजेस टोबैको, पान मसाला एंड अदर सिमिलर आइटम्स के लिए चेंजेस किए जा रहे हैं सेक्शंस में हमारे, और जो सेक्शन हमारा 16 अमेंड होगा उसमें अफेक्ट हो जाएगा चेंज 1 अक्टूबर 2023 से। कुछ जगह पे इन्होंने डेट बता दी है, कुछ जगह पे डेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू ही पता चलेगी। अगले चेंज है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो काउंसिल ने रेकमेंड किया है फॉलोइंग अमेंडमेंट टू स्ट्रेंथन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड टू इफेक्टिवली डील विद द मीनिंग्स ऑफ फेक एंड फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशन। आप सभी को पता है जीएसटी की स्पेशल ड्राइव में बहुत सारे फेक रजिस्ट्रेशन मिले, तो ऑफकोर्स इस पर तो एक्शन होना ही था। इसके लिए अमेंडमेंट किए जा रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में। अमेंडमेंट किया जाएगा रूल 10A को। तो पहली अमेंडमेंट, अब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के 30 दिन के अंदर या फिर जो आप पहली जीएसटी 1 या IFF भरोगे उसके पहले आपको अपना बैंक डिटेल देना है इन द नेम ऑफ एंड पैन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन विच एवर इज अर्लियर। अगली अमेंडमेंट रूल 21A ब्रैकेट 2A टू प्रोवाइड फॉर सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन जो ये बैंक अकाउंट के डिटेल नहीं देंगे, सिस्टम ही उनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देगा। थर्ड प्रोविजन इंसर्ट किया जाएगा रूल 21A सबसेक्शन 4 सब रूल 4 में टू प्रोवाइड फॉर ऑटोमेटिक रिवोकेशन। तो सिस्टम ही सस्पेंड करेगा, सिस्टम कैन ऑटो रिवोकेट जैसे ही आप कंप्लायंस को पूरा कर देंगे। अमेंडमेंट किया जाएगा रूल 59(6) में कि जहां भी पर्सन अपना वैलिड बैंक डिटेल नहीं देगा तो फिर सिस्टम उसको अलाउ नहीं करेगा GST 1 एंड IFF भरने के लिए।
अमेंडमेंट किया जाएगा रूल 9 एंड 25 में, जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट to do away with the requirement that the physical verification of business premise is to be conducted in the presence of the applicant, and also to provide for physical verification in high risk cases even when you have authenticated the details with the Aadhaar. तो अब physical verification ये मानिए कि 90% केसेस में एप्लीकेबल हो गया है. देन नाउ जो बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, आधार ऑथेंटिकेशन, उसका पायलट कंडक्ट कर दिया गया है इन यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, एंड द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इट्स इंटेंट टू ज्वाइन दिस पायलट आफ्टर द सिस्टम्स रेडीनेस इज टेस्टेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी. तो स्टेट वाइज जो अभी बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, धीरे धीरे गुजरात के बाद पुडुचेरी के बाद नाउ मूविंग ऑन टू आंध्र प्रदेश, एंड देन धीरे धीरे सब स्टेट्स इसको एप्लीकेबल करते चले जाएंगे. अगला चेंज है प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ रूल 88C सब रूल 3. तो आप सभी के सामने DRC 01B आ चुका है. अगर आपकी 3B एंड जस्ट 1 की लाइबिलिटी में मिसमैच होगा तो आपके पास DRC 01B में अब नोटिस आएगा और आपको उस नोटिस का रिप्लाई करना होगा. और अगर आप उस पर कोई रिप्लाई नहीं करोगे और लाइबिलिटी को नहीं भरोगे तो एक नया फॉर्म इंसर्ट किया जा रहा है GST DRC 01D, जिसके थ्रू आपसे रिकवरी इनिशिएट की जाएगी फॉर टैक्स एंड इंटरेस्ट in respect of amount intimated under rule 88C which has not been paid and for which no satisfactory explanation has been furnished by the taxpayer. And very important change, अभी तक आपने GST 1 and GST 3B के चेंज के लिए तो फॉर्म देख लिया DRC 01B. अब अगर आपके GST 3B एंड 2B में चेंज होगा, GST 3B एंड 2B में मिसमैच होगा, ITC का वेरिएशन होगा, तो एक नया रूल आ रहा है रूल 88D, जिसमें फॉर्म आएगा DRC 01C और उसमें आपको ये मिसमैच बताया जाएगा. दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग ITC मिसमैच एंड मिसयूजिंग द ITC फैसिलिटी इन द GST. देन टू इम्प्रूव द डिसिप्लिन इन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, Form 3A to be amended to provide for issuance of notice to registered taxpayer for failure to furnish annual return in Form 9 and 9A by the due date. तो एक नया नोटिस 3A का अब आपके पास 9 और 9A के लिए भी आने लगेगा. Rule 64 and Form 5A of CGST Rules 2017 to amend it to require OIDR service provider to provide the detail of supplies made to registered person in India in his return in Form 5A. तो Form 5A भी चेंज हो रहा है Rule 64 के थ्रू. This will help in tracking due payment of tax on reverse charge basis by such registered person in India in respect of supply received from OIDR service. तो OIDR के साथ जो इंडिया के पर्सन काम करते थे शायद उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा था गवर्नमेंट, तो 5A में और रूल 64 में चेंज किया जा रहा है. देन नया रूल इंसर्ट होगा 43 टू प्रिस्क्राइब दैट द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ड्यूटी फ्री शॉप्स एट अराइवल terminal in international airport to the incoming passenger to be included in the value of exempt supplies for the purpose of reversal of ITC. तो यहाँ पे दो नए रूल इंसर्ट होंगे, रूल 162 एंड 163. दीज आर फॉर द ऑफेंसेस. एंड देन आपके सेक्शन 10 में कंपोजिट टैक्सपेयर्स का जो सेक्शन है उसमें चेंज करके एक नया क्लोज C इंसर्ट किया जाएगा टू क्लेरिफाई द प्लेस ऑफ सप्लाई in respect of supply of goods to unregistered person. And GST Council ने recommend किया to form a state level coordination committee comprising of GST officer from both state and central GST administration for knowledge sharing on GST matter and coordinate effort towards administration and preventive measures. And the second interim report of GOM on IT system reform was also discussed by the council. तो यहाँ मैंने आपके साथ मेजर डिस्कस किए. अब मैं आपके साथ अभी मैंने बहुत ब्रीफ में कर रहे हैं, अभी डिटेल वीडियोस और हमारे आर्टिकल्स आपको लगातार इस पे मिलते रहेंगे पूरी क्लैरिफिकेशन के साथ. अभी तो मैंने भी आपके साथ ही से रीड किया, जितना मैं समझा पाई मैंने आपको समझा दिया. नाउ मूविंग ऑन टू द रेट्स. तो हमारे जो अब दूसरे चेंजेस हैं, रिकमेंडेशन रिलेटेड टू GST रेट्स ऑन गुड्स, और आपको अपडेटेड रेट्स कहाँ से मिलते हैं उसके लिए भी आपको मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. जैसे ही रेट्स अपडेट होते हैं, अभी तो नोटिफाई होंगे कब से चेंज होंगे और अपडेट होते ही आपको कहाँ मिलेंगे उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. चेंज किया गया है इन GST रेट ऑफ गुड्स. तो इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू रिड्यूस द रेट. रिड्यूस किस पे किए हैं? ऑन अनकुक्ड या अनफ्राइड स्नैक पैलेट्स बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड. इनको कर दिया गया है 5%.
and to regularize payment of GST on uncooked unfried snack pellets during the past period on as is basis पर किया गया है. Other changes क्या है? It has been decided to exempt IGST on Dinotuxim medicine when imported for personal use. तो एक ये मेडिसिन है उसको एग्जाम्प्ट करा गया है और फिर से IGST एग्जाम करा है ऑन मेडिसिन एंड फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीजेज एंड लिस्टेड अंडर द नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज 2021. तो कुछ ड्रग्स को एग्जाम्प्ट करा गया है जो मेडिसिन है. It has been decided to clarify that supply of raw cotton, including kala cotton, by agriculturists to cooperatives is taxable under reverse charge mechanism and to regularize issue relating for the past period on as is basis. तो goods के अंदर ये add हो गई है RCM में. Then it has been decided to reduce GST on imitation zari thread or yarn known by any name in trade parlance from 12 to 5%. And then it has decided to amend the entry 52B in compensation cess notification to include all utility vehicles by whatever name called, provided they meet the parameter of length exceeding 4000 mm, engine capacity 1500, SUV की बात हो रही है, and having ground clearance of 170 mm and above. And to clarify by way of explanation that ground clearance means ground clearance in unladen condition. तो इसके लिए amend करी जाएगी entry 52 in compensation cess. मतलब कंपनसेशन सेस और जीएसटी को इंक्लूड करके रेट्स में कुछ चेंज किया गया एसयूवी के. इट हैज बीन डिसाइडेड टू रिड्यूस जीएसटी रेट ऑन एलडी स्लैग फ्रॉम 18 to 5% to encourage better utilization of this product and to protection of environment. Then it has been decided to regularize the matter relating to trauma spine arthroplasty implants for the period during 18 July 2022 on as is basis in view of genuine interpersonal issues. देन जीएसटी रेट रिड्यूस किए गए हैं फिश सोलेबल पेस्ट पे 18 से 5%. देन इट हैज बीन डिसाइडेड टू रेगुलराइज द मैटर रिलेटिंग टू डेसिट कोकोनट फॉर द पीरियड दिस ये वाले पीरियड के एज इज बेसिस. Then it has been decided that on pan masala, tobacco product, etc., where it is not legally required to declare the retail sale price, the earlier and volume rate as applicable on 31st March may be notified in order to levy of compensation cess, जहाँ पर retail price declare नहीं है. It is decided to include RBL Bank and ICB Bank in list of specified bank for which IGST exemption is available on import of gold, silver, platinum and update the list of bank entities eligible for IGST exemption as per Annexure 4B of Foreign Trade Policy. Consequential changes in notification may be carried out in view of foreign trade policy. It has been decided to regularize the issue relating to GST on plate and cup made of Erica leaf prior to 1st October 2019. Or then it has been regularized to then GST on biomass ब्रिकेट्स फॉर द पीरियड इसको भी रेगुलराइज करा जाएगा. देन रिलेटिंग टू सर्विस है, गुड्स के थे, अब सर्विस के आगे चेंज इन जीएसटी रेट्स. इट हैज बीन डिसाइडेड जीएसटी एग्जाम्पशन ऑन सैटेलाइट लॉन्च सर्विस अप्लाइड बाय इसरो अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन न्यू स्पेस लिमिटेड may be extended to such service applied by organization in private sector also to encourage startup. GTA के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है. इट हैज बीन डिसाइडेड दैट GTA विल नॉट रिक्वायर टू फाइल डिक्लेरेशन फॉर पेइंग GST अंडर फॉरवर्ड चार्ज एवरी ईयर. तो GTA को प्रॉब्लम आ रही थी कि फॉरवर्ड चार्ज के लिए उन्हें अनेक्जर वी फाइल करना था, वो अब मैंडेटरी नहीं किया है, उसको हटा दिया मैंडेशन से. इफ दे हैव एक्सरसाइज दिस ऑप्शन फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर दे शैल बी डीम्ड टू हैव एक्सरसाइज इट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. तो एक बार बस उनको अनेक्जर भी भरना है. एक बार भरने के बाद जब तक वो उसमें से खुद स्विच नहीं करते, अनलेस दे फाइल अ डिक्लेरेशन दैट दे वांट टू रिवर्ट टू रिवर्स चार्ज, तब तक उन्हें फर्दर अनेक्जर भी हर साल भरने की जरूरत नहीं है. Then it has been decided that last date for exercising option for GTA to pay GST under forward charge shall be 31st March of preceding financial year instead of 15 March. 15 मार्च के बजाय 31 मार्च डेट कर दी है उनकी. To pay GST under forward charge 1st January of preceding financial year shall be the start of exercising of option. तो थोड़ा सा इनको रिलीफ दिया गया है. Then further decide किया गया to clarify the service applied by director of a company to company in his private or personal capacity, such as supplying service by way of renting of immovable property to company, body corporate are not taxable under RCM. Only those service supplied by director or body corporate which are supplied by him in the capacity of director shall be taxable under RCM in the hand of body. तो ये भी एक क्लैरिफिकेशन दी गई. बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं और इतनी बड़ी नोटिफिकेशन हमारे सामने आज ले आई गई.
प्रेस रिलीज। इसकी मैं और भी सारी वीडियोस धीरे धीरे आपके सामने शेयर करूंगी, तो आपको कोई भी इशू आए इस वक्त ही मुझे ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, कमेंट डाल देना, आगे की वीडियोस में आपको मिल जाएगा। Then it has been decided to clarify that supply of food and beverages in cinema hall is taxable as restaurant service as long as they are supplied by way of, तो जो सिनेमा हॉल में फूड सप्लाई होता है ना, उसका भी रेट रिड्यूस कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू रेस्टोरेंट सर्विस। और कैसीनो, रेस हॉर्स और ऑनलाइन गेमिंग पे मैंने आपको बता दिया था 28% GST रेट एप्लीकेबल कर दिया गया है। सुटेबल अमेंडमेंट टू बी मेड टू लॉ टू इंक्लूड ऑनलाइन गेमिंग हॉर्स रेस इन शेड्यूल 3 एज टैक्सेबल एक्शनेबल क्लेम कर दिया जाएगा। टैक्स विल बी एप्लीकेबल ऑन द फेस वैल्यू ऑफ चिप्स परचेज इन केस ऑफ casino, on the face value of bet placed with bookmaker, and in case of horse racing, and on full value on the basis of bets placed in case of online gaming। तो कैसे किया जाएगा इसके लिए सर्कुलर भी मुझे लग रहा है पक्का आएगा। तो ये थी पूरी प्रेस रिलीज। मैंने कोशिश करी है आपको ब्रीफ में समझाने की, कुछ जगह मैंने पढ़ के भी बताया होगा बिकॉज मैंने भी आप ही के साथ इसे रीड करा है, समझा है। जितना मैं समझ पाई उतना मैंने आपको समझाया। आपकी जो भी कंफ्यूजन है आप कमेंट में डाल देना, मैं उन्हें सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आपको कौन सा मेजर अच्छा लगा कि आपके लिए कोई रिलीफ है, और इतने सारे जो चेंजेस अब कंटिन्यू फिर से आने वाले हैं, इनके लिए नोटिफिकेशन सर्कुलर आएंगे, तो आपको क्या करना है, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अब आप हमारी वेबसाइट taxupdates.cagurujiclasses.com के साथ भी जुड़ जाइए, क्योंकि अब आपको जो भी है, आपको वीडियोस तो मिलती ही हैं, हमारे आर्टिकल्स भी मिलेंगे आपको। यहाँ होम पेज पे बहुत सारे आर्टिकल्स, डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे इस वेब पेज पर, तो इसको भी डेली विजिट करना आप शुरू कर दें। अब मैं आपको ले आई हूँ हमारी वेबसाइट cagurujiclasses.com पर। यहाँ हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो हमने ये नई वेबसाइट लॉन्च करी है 4 जुलाई को, और 11 जुलाई तक इस पे ऑफर दे रहे हैं हम 10% डिस्काउंट का। और इस वेबसाइट पर अब आपको हमारे जितने भी कोर्सेज मिल रहे हैं उन पे आपको मिलेगी लाइफ टाइम वैलिडिटी। तो यही सबसे ज़्यादा हमारे यूज़र चाहते थे, लाइफ टाइम वैलिडिटी एंड लाइफ टाइम सपोर्ट। तो सभी कोर्सेज आपको यहाँ हमने विद लाइफ टाइम वैलिडिटी प्रोवाइड कर दिए हैं। 99C को छोड़ के ये लिमिटेड पीरियड के लिए अवेलेबल है, अदरवाइज सभी कोर्सेज लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ हैं, और उसी के हिसाब से यहाँ पे प्राइसेस दिए गए हैं। कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? कंपनी आप फॉर्म करना चाहते हो तो ये कोर्स अवेलेबल है। अकाउंटिंग, प्रो लेवल की अकाउंटिंग अगर आपको सीखनी है ना, प्रो अकाउंटेंट बनना है, तो हमारा कोर्स लें विद टेली प्राइम। इसमें सारी अकाउंटिंग प्लस ऑटोमेशन भी सिखाया गया है। TDS एंड TCS अलग से ही कंसल्टेंसी का फील्ड है, तो अगर आप TDS एंड TCS में अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं, या TDS की रिटर्न सीखना चाहते हैं, करेक्शन सीखना चाहते हैं, तो ये कोर्स लें। ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट आप बनाते हो, ट्रायल से आप उसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हो, और देन उसके बेस पर फिर बैलेंस शीट में एक एक फिगर को लिंक करते हो। ओपनिंग क्लोजिंग मिलाने में अपने स्टाफ का बहुत सारा टाइम डिवोट करते हो। और फ्यूचर है ChatGPT जैसी ऑटोमेशन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो क्यों ना अभी अपना टाइम सेव करें। और हमने सिखाया आपको ऑटोमेट करना बैलेंस शीट को। चाहे आपका क्लाइंट आपके सामने रोज़ आकर बैठ जाए, आप 5 ही मिनट में उसे बैलेंस शीट दे दोगे, और चाहे कितने भी आप रिविजन्स कर लो अपने ट्रायल में, सारे चेंजेस आपकी बैलेंस शीट में भी 1 ही मिनट में हो जाएंगे। इसका बेनिफिट लें। GST अगर आपको सीखना है प्रैक्टिकली, तो पूरा कोर्स प्रैक्टिकली और अपडेटेड आपके लिए अवेलेबल है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सीजन है, इनकम टैक्स प्लस इनकम टैक्स रिटर्न्स प्लस TDS एंड TCS सारा हमारे इस कॉम्बो में अवेलेबल है, आप इसका बेनिफिट लें। अगर आप रिकन्सिलेशन सीखना चाहते हैं GST के, तो रिकन्सिलेशंस का कोर्स 2 कोर्स हमने अवेलेबल करा रखे हैं। इसमें 3B भी इंक्लूड है, इसमें 2B का रिकन्सिलेशन है। 99C आप सीखना चाहते हैं 22-23 का, वो हमने अवेलेबल करा दिया। इस कोर्स की वैलिडिटी लिमिटेड रहेगी, और सभी की वैलिडिटी जो है वो है अनलिमिटेड पीरियड के लिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी। MSME रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का फोकस है, ज़्यादा बिजनेस खुद को MSME में रजिस्टर करें। और अगर आपको सिर्फ TDS ऑन प्रॉपर्टी सीखना है, तो वो कोर्स भी हमने यहाँ अवेलेबल करा रखा है। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उससे बाय करें। तो यहाँ पे सिंगल कोर्सेज तो अवेलेबल ही है। कुछ पर्सन होते हैं कि मुझे अकाउंटिंग भी सीखना है, मुझे इनकम टैक्स भी सीखना है, GST भी सीखना है, तो यहाँ बंडल्ड कोर्सेज पे आप क्लिक करें, आपको हमारे हर तरह के कॉम्बो यहाँ पे अवेलेबल दिखेंगे। और कॉम्बोज पे वैसे भी प्राइस कम हो जाता है, वैसे भी आपकी सेविंग होती है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा 10% ऑफर सिर्फ 11 जुलाई तक अभी आपके लिए अवेलेबल है। 11 जुलाई के बाद हम सभी कोर्सेज के प्राइस इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि ये लॉन्च ऑफर था, तो अभी हमने कोर्सेज के प्राइस कम कर रखे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन इनका बेनिफिट ले सकें। और आप जब भी हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आपको हमारा नंबर, ईमेल ID सभी दिखेंगी, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको कैसे हमारे कोर्सेज में एनरोल करना है,
कैसे सारी प्रोसेस होगी होम पेज पर। आइए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये वीडियो मिलेगी, आप इसको वॉच कर लेना। दिस विल हेल्प यू टू एनरोल इन आवर कोर्सेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।